मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संस्कृत की क्लास नंबर 7 लाया हूं और दोस्तों इस क्लास का हमारा आज का टॉपिक होगा उच्चारण स्थान। क्या टॉपिक होगा दोस्तों? उच्चारण स्थान। दोस्तों, उच्चारण स्थान के बारे में चलिए थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं। उच्चारण स्थान उसे कहते हैं जैसे जहाँ से वर्णों का प्रकाशन होता है, यानी जहाँ से वर्ण आरंभ होते हैं या जहाँ से वर्ण निकलते हैं उसको उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी जहाँ से भी वर्णों का प्रकाशन होता है, आप कह सकते हो वर्णों का प्रकाशन ओब्लिक जहाँ से वर्ण निकलते हैं वह उस वर्ण का क्या कहलाता है दोस्तों? उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उस वर्ण का क्या कहलाता है? उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। देखिए, दूसरी इसके अंदर हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर दूसरी चर्चा ये है कि इन उच्चारण स्थानों को सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है या इन्हें महसूस करता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं अनुभूति। अनुभूति भी इन्हें कहा जाता है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थानों पर अलग अलग कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं। तो पाणिनि ने 8 उच्चारण स्थान माने हैं। कितने? 8। कौन कौन से हैं? उरस, आपके कंठ, ओष्ठ, नासिका, दंते, और आपके जीवामूल्य, और आपके एक है तालु। ये 8 जो है वो उच्चारण स्थान दोनों दोस्तों किन्होंने माने हैं? ये भगवान पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता है उन्होंने माने हैं। अब देखो, उर्स को दोस्तों हिंदी में हृदय कहते हैं। उर्स को क्या कहते हैं? हिंदी में हृदय कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं। इतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। अब देखो, जो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं नासिका। चलिए इसको छोड़िए, ये चित्र जो है परफेक्ट नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही समझिए। देखो, ये 8 उच्चारण स्थान हो गए। अब दोस्तों सवर्णता की दृष्टि से 7 ही उच्चारण स्थान माने गए हैं। यानी जब इनको सवर्ण करेंगे तो ये जो उर्स है इसको उच्चारण स्थान नहीं माना जाता। किस में नहीं माना जाता? सवर्णता में। जबकि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है और वैसे हैं 7। अब देखो, एक बार आरपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। आरपीएससी 2nd ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि उच्चारण स्थानों की संख्या है। उच्चारण स्थानों की संख्या है। तो उन्होंने दोस्तों उत्तर जो है वो माना था आपके क्या? 7 उत्तर माना था। इन्होंने 7 उत्तर माना था। अब हम चर्चा करेंगे अलग अलग उच्चारण स्थानों पर। ये तो पर चर्चा हो गई सामान्य। अब हम अलग अलग उच्चारण स्थानों की चर्चा करते हैं। अलग अलग उच्चारण स्थानों में सबसे पहला है अक्कू है विसर्जन्यम कंठ। विसर्जन्याम कंठ। अक्कू है विसर्जन्याम कंठ। इस सूत्र के अंदर कौन कौन से वर्ण हैं और कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? तो देखो, ए और पूरा कु, यानी कु का अर्थ है पूरा कैवर्ग। कै, खे, गे, घे और अड़े। विसर्ग यानी विसर्ग है ही। इन सब का उच्चारण स्थान दोस्तों, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यानी
ए, और ए के अंदर अगर आप आ भी शामिल कर दो तो भी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ही होगा। तो ए या आ, कु, कै वर्ग पूरा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दूसरा हमारा है इचु ये सा नाम तालु, इचु ये सा नाम तालु। अब देखो किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, तो आप ई और बड़ी ई दोनों लो। चू यानी पूरा चय वर्ग, चय, छ, जय, झय और ये, और इसके साथ आपका प्रथम सकार यानी पहला जो सकार है जिसे तालव्य सकार कहा जाता है, ये तालु के अंदर आएगा। फिर आएगा दोस्तों ऋतु रैषणाम मूर्धा, ऋतु रैषणाम मूर्धा, ऋतु रैषणाम मूर्धा। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन शामिल होगा, इसके अंदर एक तो आपकी री शामिल होगी, छोटी री लो तो यहाँ पे बड़ी री ले लो। इसके बाद अंदर टे वर्ग पूरा शामिल होगा, टे, ठे, डे, ढे, अणे और आपके दूसरा से, और इसके साथ आपके अब बात करते हैं चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र है दोस्तों ली तू ले सा नाम दंता, लिर्तु लेसा नाम दंता। दंत के किस किस का उच्चारण स्थान है, तो आपके लरी का है, लरी का दीर्घ तो होता ही नहीं है। तू यानी तय वर्ग पूरा, तय, थे, दे, धे और ने, और आपके इसके अंदर आप कौन से मानोगे, आपके तीसरा से, तीसरा से। ये हो गए 4। अब बात करते हैं अगले सूत्रों की, अगले सूत्रों की चर्चा करते हैं दोस्तों। ऋतु लय नाम दंता हो गया। फिर है उपु पद मान्य ओष्ठो, उपद पद मान्यम ओष्ठौ। इसके अंदर देखो उ और बड़ा उ और पु यानी पूरा पै वर्ग, पै, फै, बै, भै और मैं, और आपके साथ में ये सब किसके उच्चारण स्थान है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, ओष्ठ होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यम गणा नाम नासिका, यम गणा नाम नासिका। प्रत्येक वर्ग का दोस्तों पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों नासिका होगा। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होगा। और अपना जो इनका उच्चारण स्थान है, जैसे ये है तो ये किसका है, च से जाएंगे च का, मैं किसका है, पे मैं का, ये कै का है, ये टे का है और ये तय का है। तो इनके अपने उच्चारण स्थान भी होते हैं और नासिका भी होते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, आपको प्राथमिकता नासिका को देनी है। प्राथमिकता किसको देनी है, नासिका को। अगले सूत्र की बात करते हैं। अगला जो सूत्र है वो है ऐ दौतो, ऐ दौतो, ऐ देतो कंठ तालु, ऐ देतो कंठ तालु। इसके अंदर दोस्तों शामिल होंगे ए और आई। इसके अंदर दोस्तों दो वर्ण हैं, ये कंठ और तालु के उच्चारण स्थान से मिले। अब देखो इसके अंदर कारण बताता हूँ। ये जो ए है इसका ए प्लस ई से निर्माण होता है, ए प्लस ई से क्या बनता है, ए बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थानों में क्या आएगा, कंठ तालु। अगला देखो, अगला है अवदात, अवदातो है कंठोष्ठ, कंठोष्ठौ, कंठोष्ठो, अवदात है कंठोष्ठो। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, कंठोष्ठ, यानी ये कंठ और ओष्ठ दोनों से माने जाते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से माने जाते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों इनका उच्चारण स्थान होता है। क्यों होता है कि ये जो ओ है इसका निर्माण होता है ए प्लस ऊ से, ए प्लस ऊ से ओ बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का ओष्ठ। आगे चर्चा करते हैं, थोड़े और सूत्र हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं।
अगला सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम में सिर्फ दोस्तों एक वर्ण शामिल होता है, वह जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ। और एक है आपके जीवामूल्य, जीवामूल्यम। जीवामूल्य, जीवामूल्यम, जीवामूल्यम। जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल्य ही होता है। अब दोस्तों एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली ये बात है कि दोस्तों 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं। 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान क्या है, 2-2। कौन कौन से हैं, चलो चर्चा करते हैं। ये, मैं, अंगे, अणे, ने, ए आपके ए, ओ, आई, औ और वे। दस हो गए। अब देखो इनके उच्चारण स्थान 2-2 कैसे। जैसे ये की बात करते हैं तो ये का नासिका भी उच्चारण स्थान है और आपके तालु भी उच्चारण स्थान है। मैं की बात करें तो आपकी नासिका भी उच्चारण स्थान है और आपके कौन है, ओष्ठ भी उच्चारण स्थान है। और फिर हम बात करते हैं आपके अंगे की तो नासिका प्लस कंठ। अणे की बात करें तो आपके नासिका प्लस तालु। फिर बात करते हैं नय की, नहीं सॉरी मुर्दा, इसका है नासिका प्लस तालु, इसका है कंठ प्लस तालु, इसका है कंठ प्लस ओष्ठ, इसका है कंठ प्लस तालु, इसका है कंठ प्लस ओष्ठ और इसका है दोस्तों दंत प्लस से ओष्ठ। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी 32 वर्ण हैं वो 32 वर्ण एक एक उच्चारण स्थान वाले। अब दोस्तों जो उरस है, उरस, इसको दोस्तों इसका उच्चारण स्थान माना गया है मुर्दा। उर्स का उच्चारण स्थान क्या माना गया है, मुर्दा। और जो यम है इनका उच्चारण स्थान माना गया है नासिका। यम का उच्चारण स्थान क्या माना गया है, नासिका। और अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या माना गया है, नासिका। तो नासिक के जो वर्ण हैं दोस्तों, नासिका द्वारा जो उच्चारण वर्ण होंगे उसमें 5 तो ये आ जाएंगे, 4 यम एक और। नासिका द्वारा दोस्तों 10 वर्णों का उच्चारण स्थान है माना जाता है, यानी 10 जो वर्ण हैं वो नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। अब एक छोटी सी बात और है, एक छोटी सी बात ध्यान देने योग्य है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ये है कि दोस्तों कि विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले जो भी स्वर होगा उस स्वर का उच्चारण स्थान विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। यानी विसर्ग से पहले जो भी स्वर होगा उसका उच्चारण स्थान विसर्ग को माना जाएगा। जैसे हरि है, अब हरि के अंदर आप ये कह सकते हो कि हरि के अंदर अगर आपको पूछ ले कि इस विसर्ग का उच्चारण स्थान बताओ तो आप इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं बताओगे, क्या बताओगे, ई है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। अगर पूछ ले भानु, भानु का उच्चारण स्थान बताओ तो आप इसका क्या बताओगे, ओष्ठ। ठीक है, ये बताओगे ओष्ठ। इसी प्रकार जीवामूल्य और उपदमानीय में भी उससे पहले जो स्वर या व्यंजन होगा वही उनका उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको उच्चारण स्थान पर काफ़ी अच्छी डिटेल बता दी है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें।